देखिए, हम लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवास को लेकर। और तमाम तरह के आंदोलन के बावजूद सरकार मजबूत भू कानून को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार कह तो रही है कि हम बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन भरोसा सरकार पे नहीं रहा। हम चाहते हैं कि सरकार भू कानून को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जनता के बीच लाए, ताकि जनता इसकी समीक्षा कर सके, देखे कि कहीं ये भू कानून माफिया के पक्ष में तो नहीं है। जब जनता के पक्ष में कानून होगा, जब जनता की इसमें मंजूरी होगी, उसके बाद इसको विधानसभा में पारित किया जाए। और सरकार जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक बुलाकर 2018 से लेकर अभी तक जितने भी हमारे भूमि कानूनों में संशोधन हुए हैं उनको सबसे पहले सरकार रद्द करे। ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ 18 के बाद से जितने भी निवेश के नाम पर यहाँ पर ज़मीनें दी गई हैं, उन ज़मीनों का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ज़मीनों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ज़मीन जिस उद्देश्य के लिए ली गई है उस उद्देश्य को लेकर ज़मीन पर काम नहीं हुआ है, वहाँ प्लॉटिंग के काम चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ज़मीन के ब्यौरे हैं सरकार इनको भी सार्वजनिक करें। और ये तमाम मुद्दों को लेकर 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और तमाम लोगों से हम इसमें सहयोग की अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो इसमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस आंदोलन को इस राज्य में पूरे प्रदेश भर में फैलाने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। और इससे एक संदेश यही देंगे, सरकार हमारी इन मांगों को माने। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी इन मांगों को नहीं माने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2005 का शासनादेश है। हिमालयी आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के लिए फतेहपुर ऋषिकेश में ये मान के चलिए आप 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी गई है। ये आप देख सकते हैं खाता खतौनी इस जमीन कौन है पूर्व मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, उनके परिजनों की जांच होनी चाहिए, जिसमें ट्रस्टी हैं। और निःशुल्क जमीन दी गई है, तिवारी सरकार में दी गई है। और हमारा ये मानना है कि भूमि कानून की धारा 132 में साफ प्रावधान है, कोई भी बंजर जमीन है, चारागाह की जमीन है, नदी की जमीन है, उसको आप लीज पर और पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर इस जमीन को निःशुल्क दे दिया गया। जो सार्वजनिक जमीन थी, जो जनता की जमीन थी, उसको एक संस्थान को निःशुल्क दे दिया गया है वहाँ पे चिकित्सालय निर्माण के लिए। और आज आप देखिए, यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, इसमें तो व्यवसाय चल रहा है। तो निःशुल्क जमीन के एक तरह से एक मामला नहीं है, ऐसे न जाने कितने संस्थानों को यहाँ पर ज़मीनें दी गई। हम सरकार चाहते हैं, चाहे वो कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, इनके सरकार जांच करे, स्पष्ट करे सरकार की ज़मीनें दी गई, इनसे ज़मीनें वापस ली जाइए। कितनी बड़ी साजिश हो रही है, गाँव के गाँव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुँचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी। तो हम सरकार से एक डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गांव के गांव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। तो एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल हटाया जाए और इंडस्ट्री के नाम ग्रामीण क्षेत्र में जब वो 385 गाँव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं, उसकी 50 हेक्टेयर जमीन